हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट कैसे अप्लाई किया जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई करना सिखाया था, ठीक है, जिसका सिंपल सा मतलब था किसी भी कॉलम में जब नॉट नल कांस्टेंट लगा दिया तो उस कॉलम में जो भी वैल्यू इंसर्ट हो रही है वो नल नहीं होनी चाहिए, यानी आपको कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पर देनी ही है, ठीक है। हाँ, कुछ जनों ने मुझसे पूछा था अक्सर अगर हम वैल्यू के अंदर नल ही लिख दें तो क्या एक्सेप्ट होगा? जी एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि नल आप लिख के दे रहे हैं तो वहाँ पे वो एज ए कीवर्ड के बजाय एज ए इनपुट एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ठीक है, इट्स जोक्स अपार्ट कि ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, लेकिन नल किसी चीज़ का नाम नहीं होता। हम किसी चीज़ को नल नाम नहीं देते, हम उसका कोई ना कोई नाम रखते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के नॉट नल एक कॉन्स्टेंट था, किसी भी कॉलम पे अप्लाई करेंगे उसके अंदर वैल्यू पास करनी ही होगी, ठीक है। अब इस वाले वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं यूनिक कांस्टेंट। देखिए, यूनिक कांस्टेंट का नाम से ही पता लग रहा है कि जिस भी कॉलम पे यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे उस कॉलम के अंदर जब भी रोज इंसर्ट होगी तो वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, हर बार यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। कुछ प्राइमरी की जैसा ही कंसेप्ट है। आने वाले वीडियो में हम प्राइमरी की के बारे में भी पढ़ेंगे, ये वीडियो यूनिक कांस्टेंट के ऊपर है, ठीक है। बट इन शॉर्ट वैल्यूज रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है MySQL में लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपको MySQL इंस्टॉल करने या लॉगिन करने में कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप जो है वो वीडियोस देख करके इजीली MySQL इंस्टॉल कर सकते हैं और क्वेरीज को रन करना सीख सकते हैं, ठीक है। हमारा MySQL जो रन हो चुका है। अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से डेटाबेस हमारे जो अवेलेबल हैं, अगर हमने जो प्रीवियस डेटाबेसेस बनाए थे वो है या नहीं। हमने प्रीवियस स्कूल बनाया था तो स्कूल यहाँ अवेलेबल है, तो डेटाबेस नहीं आएगा, सीधा स्कूल आ जाएगा, यूज स्कूल, ठीक है। डेटाबेस चेंज जो है, डेटाबेस एक्टिव हो चुका है। अब इसके अंदर देख लेते हैं कौन कौन सी टेबल एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे 2 टेबल्स एग्जिस्ट कर रही है, पर चूंकि हम यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करने वाले हैं तो हमें दोनों ही टेबल जो है हटानी होगी। हम दोनों ही टेबल को ड्रॉप करके न्यू टेबल्स बनाएंगे, ठीक है। मैं हर न्यू टेबल्स इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉप कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। अभी मैं स्टूडेंट 2 भी ड्रॉप कर देता हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दिया, दोनों ही ड्रॉप हो चुकी है। अब मैं काम करता हूँ, फिर से कमांड अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे टेबल एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो चलिए अब फटाफट एक टेबल हम बना लेते हैं। टेबल स्टूडेंट 1, ठीक है। मुझे इसके अंदर क्या क्या चाहिए? SID इंटीजर, ठीक है, एंड नेम हो गया मेरा वेयर के, डेटा दे दिया मैंने 15। हमारी टेबल बन चुकी है, इसे शो करके देखते हैं। क्योंकि ये स्टूडेंट 1 नाम से ही बनाई है तो कमांड के अंदर मुझे मिल जाएगा। फिलहाल इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं की हुई है इसलिए ये एरर दे रहा है, तो हम इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं सारी वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ। स्टूडेंट 1 VALUES वैल्यूज, एक रो इंसर्ट हो चुकी है। देख लेते हैं टेबल को शो करा करके। ये देखिए, तो हमारी टेबल स्टूडेंट 1 बन चुकी है जिसके अंदर हमने SID और नेम 2 कॉलम डाले हैं। SID है 1 और नेम है राज, ठीक है। अब यूनिक कांस्टेंट कैसे काम करता है उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी टेबल में एक और वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, और देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए, मैंने सेम वैल्यूज इंसर्ट कर दी फिर से और वो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो अब अगर ऐसा होने लग जाए कि एक ही टेबल में सेम वैल्यूज एक्सेप्ट होने लग जाए तो टेबल में मल्टीपल वैल्यूज एक जैसी हो जाएगी और जब भी फिर मैं सर्च करूंगा, ठीक है, जैसे देखिए मैं बताता हूं आपको सर्च करके ये प्रॉब्लम कैसे काम कर रही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, क्या हुआ कि जिस स्टूडेंट का ID 1 है मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी अप्लाई कर दी = 01। अब देखते हैं क्या होता है। और ये देखिए, मुझे स्टूडेंट 1 में से खाली उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जिसका ID है 1, बट यहाँ तो दोनों ही बच्चों के नाम जो है ID जो है वो 1 1 है।
तो मुझे दो दो रो शो हो रही है। अब मुझे कैसा पता लगेगा कि इनमें से ओरिजिनल कौन सी है और डुप्लीकेट कौन सी है? तो इसी चीज़ को रोकने के लिए अगर मैं SID कॉलम पे, स्टूडेंट ID कॉलम पे मैं यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर दूं तो कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है, हमें अगर 1 डाल दिया और अगली बार अगर सेम वैल्यू 1 डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, एरर देगा। आपको 2, 3, 4 कुछ भी और डालना होगा। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी सीक्वेंस फॉलो करें, बस सेम वैल्यू जो इंसर्ट हो चुकी है वापस इंसर्ट नहीं करनी है। ठीक है, तो यूनिक कांस्टेंट इस तरह से अप्लाई होता है। तो अब यूनिक कांस्टेंट वापस वही है कि टेबल क्रिएट करते वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं या पहले से एग्जिस्टिंग टेबल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यूनिक कांस्टेंट कैसे काम करता है। हम पहले टेबल क्रिएट करते वक्त यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, जब भी कोई टेबल बनाई जाती है तो जैसे हम नॉट नल अप्लाई करते थे बिल्कुल उसी तरह से जो है हम यूनिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए काम करते हैं, हम स्टूडेंट 1 तो एग्जिस्ट कर दिए, हम स्टूडेंट 2 ले लेते हैं। हमारी क्वेरी देखिए, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 2, जिसमें मैंने लिया ID, उसका डेटा टाइप हो गया इंटीजर। अब यहाँ मैंने आगे पहले नॉट नल लिख रखा है और फिर यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर रखा है, यानी मैंने दो कांस्टेंट अप्लाई कर रखे हैं, नॉट नल भी और यूनिक भी। ऐसा क्यों? देखिए, यूनिक का मतलब कि वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या हो अगर कि वो नल को एक्सेप्ट कर रहा है तो बार बार जो है वो एरर मैसेज देगा, बिना वजह का एरर मैसेज क्रिएट होगा। इससे बचने के लिए यूनिक कांस्टेंट के साथ में आप नॉट नल अप्लाई कर दीजिए, ताकि जब वैल्यू ब्लैंक छोड़ ही नहीं सकते, आपको कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट करनी ही होगी तो उसके ऊपर यूनिक कांस्टेंट अप्लाई होगा। लेकिन अगर वैल्यू इंसर्ट करने की प्रॉब्लम नहीं है, उसे हम खाली छोड़ सकते हैं, तो यूनिक कांस्टेंट वर्क कैसे करेगा? वो किस चीज़ को कंपेयर करेगा? इसीलिए मैंने नॉट नल लिख दिया है कि ID तो आपको इंसर्ट करनी ही होगी और वो भी यूनिक। मैंने ID 1 डाला, पहले से एग्जिस्ट करा तो एरर मैसेज आ जाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं 2 डालूंगा। ठीक है, इस तरह से। और तीसरा जो अगला कॉलम मैंने लिया नेम वेयर के, उसका डेटा रेंज जो मैंने 15 ले लिया है। पहले मैं इस टेबल को डिस्क्राइब करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन जो होता है वो टेबल को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, ये है स्टूडेंट 2, डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये देखिए ID जो है वो इंटीजर है, नॉट नल। ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहा है, नल वैल्यू नहीं आ सकती। और की के आगे प्राई लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ प्राइमरी की को ये फॉलो कर रहा है। हमने प्राइमरी की डिफाइन नहीं करी, हमने भी खाली यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये प्राइमरी क्यों शो कर रहा है, इसके लिए मैं एक लाइन में आंसर दे देता हूँ, पर आने वाले वीडियोस में हम और इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। नॉट नल और यूनिक ये दोनों कंसेप्ट मिलकर प्राइमरी की जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्राई दे रहा है। लेकिन फिलहाल हमें समझने की क्या जरूरत है, खाली कि हमारी जो टेबल है उसके अंदर ID में यूनिक वैल्यू ही इंसर्ट होगी। तो हमारी टेबल बन चुकी है। ठीक है, मैं टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, टेबल 2 के अंदर। ठीक है, मैंने स्टूडेंट 2 के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करी, 0, 1 एंड राज। रो इंसर्ट हो चुकी है, टेबल को शो करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट 2 नाम से टेबल बन चुकी है, जिसके अंदर ID है 1 और नेम है राज। अब यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया, याद रखिएगा हमने ID के ऊपर यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया। वो कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। जब मैंने सेम वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करी कि यानी कि स्टूडेंट 2 के अंदर जो है वैल्यूज इंसर्ट कीजिए, जहाँ पे ID है 0, 1 और नेम है राज। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए काम करता हूँ, मैं नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ID में 0, 1 ही रखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए फिर भी एरर मैसेज दे रहा है। ठीक है, और अब इस बार क्लियर लिखा है डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट 2 ID। ठीक है, यानी स्टूडेंट 2 के अंदर ID कॉलम के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज नहीं दे रहा है क्योंकि ये हम MySQL बिगनर वर्जन यूज काम में ले रहे हैं। अगर आप कोई एम्बेडेड एप्लीकेशन देखते हैं जहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा मैसेज आएगा, वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंसर्ट अनदर वैल्यू। वैल्यू पहले से एग्जिस्ट कर दिए, कोई दूसरी वैल्यू इंसर्ट कीजिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज क्या दिख रहा है सीधा कि 1 जो है वो एक डुप्लीकेट एंट्री क्योंकि जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 2, 1 हटा करके मैं 2 डाल देता हूँ। ठीक है, और वो हमारी रो एक्सेप्ट हो गई। अब हम टेबल को शो करके देखते हैं। ये देखिए ID जो है वो 2 जैसे मैंने डाली, उसने रो को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं टेबल को फिर से डिस्क्राइब करके दिखाता हूं आपको। ठीक है,
यानी कि कुल मिलाकर के जैसे ही रिपीटेड वैल्यू हम डालेंगे तो यूनिक कांस्टेंट रिपीटेड वैल्यू को आने से रोकता है और हर वैल्यू को यूनिक बनाता है। ठीक है, बेनिफिट कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो हमने जो टेबल जो बनाई उसमें हमने 2 ही कॉलम लिया, आईडी और नेम। ओरिजिनल डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स में बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस तरह से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती है और मोस्ट ऑफ के ऊपर जो है यूनिक और नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई किए हुए होते हैं। ठीक है, हाँ, नेम के ऊपर यूनिक अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नेम रिपीट होते हैं। अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया में तो नेम बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। ठीक है, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी होते हैं पर इंडिया में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। हाँ, सरनेम अलग हो जाता है। ठीक है, तो नेम के ऊपर यूनिक अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा बाकी सब पे कि आपका आईडी जो हो गया, आपका मोबाइल नंबर जो हो गया, ईमेल आईडी जो हो गया, एड्रेस जो हो गया। ठीक है, चलो एड्रेस पे भी एक बार यूनिक ना लगाए पर बाकी सब पे तो यूनिक लगाना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट यही मिलेगा कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे जो टेबल है ये वाली, ठीक है, इसके अंदर 2 में ऑलरेडी इंसर्ट कर चुका हूँ। मैं देखता हूँ कि 2 को फिर से एक्सेप्ट करेगा या नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर से मैसेज दे रहा है, एरर मैसेज दे रहा है कि भाई 2 जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको जो है अप्लाई नहीं कर सकते फिर से। तो इन शॉर्ट, जब भी टेबल बनाते वक्त यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर दिया जाता है तो उस कॉलम के अंदर आपको हर बार यूनिक वैल्यू ही डालनी होगी। ठीक है, अगर आप देखें तो ये फॉर्मेट बना हुआ है क्रिएट टेबल स्टूडेंट 2। इस तरह से जो है मैंने आगे जो क्या दिया, यूनिक लिख दिया, डायरेक्ट जो है उस कॉलम के नेम के आगे ही मैंने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर दिया और टेबल बन चुकी है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। अब एक और तरीका बताता हूं मैं आपको। ठीक है, उसके लिए हम एक काम करते हैं, टेबल 3 बना लेते हैं, स्टूडेंट 3। अगर आप यहां ध्यान से देखें, ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 3, आईडी लिया है मैंने इंटीजर नॉट नल, यहां पे मैंने आगे यूनिक नहीं लिखा है पिछली बार की तरह। ठीक है, नेम वेर के ले लिया, अब यूनिक मैंने यहाँ नीचे लिखा है यूनिक। ठीक है, और ये यूनिक किस पे अप्लाई करना है, आईडी यानी कॉलम नेम के ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ नेम लिख दूँ तो नेम कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा, और अगर आईडी लिखूँ तो आईडी कॉलम पे अप्लाई होगा। तो मैंने आईडी ले लिया। अब देखते हैं ये वर्क करती है या नहीं। ठीक है, हमारी जो टेबल है बन चुकी है। ठीक है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 3, आईडी इंटीजर नॉट नल, नेम वेर के 15 और यूनिक नीचे लिख करके मैंने कॉलम का नेम आगे लिख दिया तो उस कॉलम पे यूनिक आईडी अप्लाई हो गई है। ठीक है, मैं स्टूडेंट 3 को आपके सामने शो करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, आईडी इंटीजर नल नॉट नल पे डिफाइन कर रखा है और की जो है प्राइमरी यूनिक की हो गई है। ठीक है, यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप जो है यूनिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब हाथों हाथ जो है मैं इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 टेबल है तो हम 3 लेंगे। देखिए, जब मल्टीपल टेबल्स हो तो टेबल्स के नाम रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंफ्यूज होता है तो शो कमांड्स की मदद से जो है आप टेबल्स को देख सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है, देख लेते हैं। चलिए टाइप ही कर लेता है। ठीक है, ये मेरी ये जो टेबल 3 जो है स्टूडेंट 3 शो कर दी है। ठीक है, अब चूंकि आईडी के ऊपर यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है, देखते हैं कि सेम वैल्यू एक्सेप्ट करता है कि नहीं। एरर मैसेज दे रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 3 टेबल के अंदर आईडी कॉलम में 1 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरी बार 1 इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से भी यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया जा सकता है। ये 2 तरीके हमने देखे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो हमने देखा था टेबल बनाते वक्त ही, यहाँ पर अगर देखें टेबल बनाते वक्त ही हमने आगे यूनिक लिख दिया जिस भी कॉलम पे अप्लाई करना है। और दूसरा तरीका ये है जब जो है हम कॉलम पहले बना देते हैं लेकिन क्वेरी के अंदर ही, हाँ क्वेरी के बाद अलग से नहीं, क्वेरी के अंदर ही मैंने यूनिक और किस कॉलम को यूनिक करना वो मैंने यहाँ लिख दिया है। हम चाहें तो मल्टीपल कॉलम को भी यूनिक बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो मल्टीपल कॉलम को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो अब हम जो एक काम करते हैं, हमने जो है अभी तक सिंगल कॉलम को यूनिक बनाना सीखा था हमने। ठीक है, सिंगल कॉलम के अंदर हमने यूनिक कमांड अप्लाई करना सीखा था। अब हम देखते हैं क्या मल्टीपल कॉलम के ऊपर यूनिक कमांड अप्लाई होता है, तो हम देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने फॉर्मेट बना रखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट 5। इसके अंदर SID जो ले रखा है मैंने, नेम ले रखा है, SID को मैंने नॉट नल दे रखा है, बाकी नेम और सिटी सिंपल कॉलम है। लेकिन नीचे देखिए मैंने कांस्टेंट अप्लाई किया, लिखा हुआ है कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करना है। और किस किस कॉलम पे, आईडी पे और नेम पे, 2 कॉलम के ऊपर मैंने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया है। अब इसे रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं उसे रन कर चुका हूँ, मेरी टेबल बन चुकी है।
ठीक है। हालांकि इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट नहीं है तो शो नहीं होगी, लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब जरूर कर सकता हूं। ये देखिए यहाँ पे 3 कॉलम्स है, आईडी इंटीजर है, नॉट नल को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल कीज लगी। अब देखिए मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ये नॉट नल भी है और यूनिक भी है, ठीक है, इसलिए। और अगर मैं देखूँ आगे यहाँ पे जो इसको मैं अगर देखूँ तो नेम और सिटी, नेम पे भी जो है मैंने जो क्या हुआ यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर रखा है। देखिए इससे एक चीज़ जो पता लगी, यूनिक अप्लाई करने के लिए नॉट नल जो है अप्लाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि अगर आप नॉट नल नहीं अप्लाई करेंगे तो वैल्यू इंसर्ट अगर कोई नहीं करता है तो वहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात भी, उसी सेम कॉलम में कोई बंदा वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहा है तो वहाँ पे वापस नल आते ही वो एरर मैसेज देगा, और वैल्यू इंसर्ट करने वाले को समझ भी नहीं आएगा कि मैं तो वैल्यू ही नहीं दे रहा हूँ, तो भी ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि नल 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो है टेबल के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 5, ठीक है। हमें तो सारी वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सारी वैल्यूज अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ले लिया मैंने आईडी 01, ठीक है। नेम मैंने ले लिया टीशा, ठीक है। और सिटी मैंने ले लिया उसका जयपुर, जयपुर हो गया जयपुर। हाइपर कोट नहीं किया। देखिए अगर आप हाइपर कोट नहीं करेंगे तो एरर मैसेज वैल्यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी और वैसे ही वो आपको एरर मैसेज दे देगा। वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है, टेबल शो करता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT 5, टेबल शो हो चुकी है। देखिए SID 1 नेम टीशा एंड सिटी जो है जयपुर। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, मैंने SID और नेम दोनों पे ही यूनिक अप्लाई किया था। आप देखते हैं क्या एरर मैसेज देता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि एक तो आईडी वो भी रिपीटेड है और दूसरा नेम भी रिपीटेड है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दोनों कॉलम पे अप्लाई किया था। तो अब मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा जो है चेंज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी जो है उसको नहीं बदलता, पर नेम बदल देता हूँ, ठीक है। टीशा बदल के मैं कर देता हूँ जो टिया, नाम मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो क्या वैल्यू एक्सेप्ट होगी, देखते हैं फिर से जो है। अब अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, हमारे जो वैल्यू एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है उसके लिए पहले मैं टेबल शो करता हूँ आपके सामने, ठीक है। देखिए हमने SID पे भी यूनिक कॉलम अप्लाई किया था और नेम पे भी यूनिक कॉलम अप्लाई किया था, लेकिन जब पहले मैंने रिपीटेड सेम यानी कि आईडी और नेम दोनों एक जैसे डालने की कोशिश करी तो वो एरर मैसेज दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने क्या किया, सिर्फ नेम चेंज कर दिया तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने 2 कॉलम को मिला करके यूनिक कांस्टेंट बनाया। देखिए किसी भी टेबल पे आप जब मल्टीपल कॉलम पे कोई एक ही कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो उन सबको मिला करके वो कांस्टेंट काम करता है। तो यहाँ पे पहले 01 और टीशा ये पूरा एक जो है सब्जेक्ट था, उसको ये काउंट कर रहा यूनिक। तो जब मैंने वापस 01 और टीशा एंटर किया तो वो रिपीट दिखा था, तो मैंने क्या किया 01 और टिया ले लिया ना। टीशा और टिया में फ़र्क है, तो जो है 2 अलग अलग सब्जेक्ट बन गए और इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब सेम जो है मैं इसके अंदर जो है ये सेम चीज़ जो है मैं नेम और आईडी के साथ रिवर्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखते हैं इंटीजर पे ये चीज़ कैसे काम करती है, ठीक है। नेम दे दिया मैंने टीशा और फिर से एक बार इसी को एक्सेप्ट करते हैं ताकि आपको पता लगे कि टेबल के अंदर ज़्यादा। देखिए एरर मैसेज आ ही रहा है अभी भी, ठीक है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, टीशा रहने देता हूँ, 1 को चेंज करके मैं कर देता हूँ 2। देखते हैं क्या होता है, और वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए यानी कि एक्चुअली में होता क्या है, जब मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर सेम कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों कॉलम्स की या तीनों कॉलम्स के या सारे कॉलम्स की वैल्यूज को मिला करके सिंगल ऑब्जेक्ट बन रहा है, और सेम सब्जेक्ट जो है सिंगल जो सेम जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, आपके सामने है। यहाँ देखिए आईडी रिपीटेड है पर नेम अलग है तो एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे आईडी जो है वो अलग है और नेम सेम है तो भी एक्सेप्ट कर लिया। तो यूनिक कांस्टेंट जब आप मल्टीपल कॉलम पे अप्लाई करते हैं तो ये एरर मैसेज अक्सर देखने को मिलता है कि जो है रिपीटेड वैल्यूज़ को ये एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसे बचने का तरीका क्या है कि आप हर एक कॉलम पे जो है इंडिविजुअल में जो है यूनिक लिख करके अप्लाई करें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम एक टेबल और क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट 6,
ठीक है, SID नेम, SID इंट यूनिक, ठीक है, नेम वेर के 15 एंड यूनिक। इन दोनों को ही मैंने यूनिक किया है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक एरर मैसेज आया है यूनिक वेर के, ठीक है, यहाँ पे एरर मैसेज दे रहा है। ओके, एरर मैसेज ये है कि वेर के गलत टाइप हो गया है। देखिए हर बार एरर मैसेज आया तो वो नहीं कि कमांड ही गलत होगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है, मैंने दोनों ही जो है कॉलम्स को मैंने यूनिक बना दिया है। ठीक है, अब मैं टेबल को डिस्क्राइब कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट 6 ये मेरे सामने आ चुकी है, दोनों ही यूनिक अप्लाई कर दिए। देखिए जब मैंने नॉट नल कॉन्स्टेंट हटा दिया और खाली यूनिक अप्लाई किया तो यहाँ प्राइमरी की लिखा हुआ नहीं आ रहा बल्कि यूनी लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यूनिक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉट नल कर देता तो यूनी हट के प्राइमरी हो जाता, क्योंकि प्राइमरी की इजिकल टू यूनिक कॉन्स्टेंट प्लस नॉट नल कॉन्स्टेंट। तो अब हमारी टेबल स्टूडेंट 6 है, दोनों कॉलम पे अलग अलग मैंने यूनिक अप्लाई किया है। अब देखते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा, रिपीटेड वैल्यू को। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, 01 टीशा स्टूडेंट 6, एक रो इंसर्ट हो गई। टेबल शो करते हैं, सिटी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 6 इंसर्ट। देखिए टेबल हमारे सामने है, SID और नेम दोनों एक बार इंसर्ट कर चुके हैं। अब मैं सेम वैल्यू एक्सेप्ट करवा के देखता हूँ क्या होता है। एरर मैसेज आ चुका है, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट 6 डॉट SID। ठीक है, ये 1 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है फिलहाल, ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 ऑलरेडी इंसर्टेड है। तो अब हम एक काम करते हैं, ID चेंज कर देते हैं और नेम सेम रखते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने है फिर से वही एरर मैसेज, लेकिन इस बार ये क्या कह रहा है, पहले तो कह रहा था ID रिपीटेड है, हमने ID चेंज कर दी। अभी क्या कह रहा है, नेम भी रिपीटेड है, नेम भी चेंज कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले वाली क्वेरीज के अंदर हमने 2 कॉलम्स को या मल्टीपल कॉलम्स को मिला के यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया था, तो उन सब की वैल्यूज काउंट हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने दोनों कॉलम पे अलग अलग यूनिक अप्लाई किया है, तो दोनों ही वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक चेंज कर दो दूसरी एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरी चेंज कर लो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैं वैल्यूज इंसर्ट कर दूँ। ठीक है, 02 टिया इंसर्ट। ठीक है, अब मैं पहले मेरी टेबल 5 शो कराता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT 5। याद रखिएगा, जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिएगा। टेबल शो हो रही है, अब मैं टेबल 6 शो कराता हूँ। ये देखिए दोनों टेबल आपके सामने है, दोनों में ही यूनिक कांस्टेंट अप्लाई की थी। बस फर्क क्या है कि जो स्टूडेंट 5 वाली टेबल है इसके अंदर मैंने SID और नेम को मिला करके यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया था। तो क्या होता था कि 1 और टीशा ये पूरी एक यूनिट है, उसी तरह से 1 और टिया एक पूरी यूनिट है और 2 और टीशा पूरी एक यूनिट है। तो इसके अंदर क्या हो रहा था कि 1 और टीशा ये पूरी एक यूनिट है, तो मैं वापस 1 और टीशा नहीं इंसर्ट कर सकता, तो मैंने नेम चेंज कर दिया, 1 और टिया एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने 1 और टिया को वापस से इंसर्ट करने की कोशिश किया तो एरर दिया था, तो मैंने ID चेंज कर दिया, 2 और टीशा हो गया। ठीक है, तो भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैंने मल्टीपल कॉलम को मिला के यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया, तो जो है पूरे कॉम्बिनेशन में से थोड़ा बहुत चेंजेस करके किसी भी एक वैल्यू को तो ये रिटर्न करने दे रहा, दूसरे को नहीं करने दे रहा। लेकिन यहाँ पे तो मैंने दोनों कॉलम पे ही अलग अलग यूनिक अप्लाई किया है। ठीक है, इसीलिए पूरी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं डिस्क्राइब के थ्रू समझा देता हूँ। डिस्क्राइब STUDENT स्टूडेंट 5, ये देखिए आपके सामने, और मैं इसी तरह से जो है डिस्क्राइब स्टूडेंट 6 भी कर देता हूँ, तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए हो क्या रहा है, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे SID और नेम दोनों को मिला करके जो है मैंने यूनिक अप्लाई किया था, तो वो मल्टीपल हो गया है। ठीक है, यहाँ मल्टीपल की दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने दोनों ही कॉलम को सेपरेट यूनिक किया है। तो यही फ़र्क है। अगर आप चाहते हैं कि भाई टोटल ही सारी वैल्यू यूनिक रहे तो आपको हर एक कॉलम के आगे यूनिक डिफाइन करना होगा, लेकिन अगर आप क्वेरी खत्म होने के बाद नीचे की तरफ ऐसे यूनिक अप्लाई करेंगे तो वो मिक्स में चला जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा ये वाला जो क्वेरी था ये था मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई करने का, जैसे हमने यहाँ बना रखा है। ये देखिए नीचे मैंने क्वेरी लिख रखी है, ठीक है। तो ये तो यूनिक कांस्टेंट का तरीका था कि टेबल क्रिएट करते वक्त ही यूनिक अप्लाई किया जाए। क्या किसी एग्जिस्टिंग टेबल पे भी यूनिक जो है कांस्टेंट अप्लाई किया जा सकता है? तो उसके लिए पहले एक काम करते हैं, हम पहले वो टेबल ढूंढते हैं जिस पे यूनिक कांस्टेंट हमने अप्लाई नहीं किया था। देख लेते हैं ऐसी टेबल है क्या। सॉरी, स्टूडेंट डिस्क्राइब करना है। हम स्टूडेंट 1 पे चलते हैं, शायद उस पर नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट 1 पे हमने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रखा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, ठीक है। इसके अंदर 2 वैल्यूज इंसर्ट है। तो अब क्या हम यूनिक अप्लाई करने वाले हैं, तो एरर मैसेज आएगा, तो मैं 1-2 डिलीट कर देता हूँ। एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रैक्टिकल के लिए इतनी सारी टेबल्स बनती है कि वैल्यूज रिपीट होने लगती है। याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी टेबल में क्या डेटा था। स्टूडेंट 1, ये तो सब उड़ा देगा, पहले अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पूरी टेबल को जो है वो डिलीट कर देते हैं। डिलीट फ्रॉम STUDENT1, ठीक है। दोनों ही रोज उड़ चुकी है। फटाफट नई वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, ठीक है। टेबल को शो कर लेते हैं। ठीक है, मैंने टेबल में थोड़ा बहुत चेंजेस किया। मैंने 2 रिपीटेड वैल्यू को हटा दिया, क्योंकि हम यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करने वाले हैं, तो रिपीटेड वैल्यू पे वो फिर अप्लाई नहीं होगा। अगर देखिए किसी भी टेबल में आप कोई कांस्टेंट बाद में अप्लाई कर रहे हैं एग्जिस्टिंग टेबल में, तो ध्यान रखिएगा किस तरह का कांस्टेंट है, उसके रूल्स पहले से हटे हुए होने चाहिए। जैसे हमने नॉट नल में देखा था, पहले से नल वैल्यू दे रखी, फिर उसी कॉलम पे आप नॉट नल अप्लाई कर रहे हैं तो एरर मैसेज दे रहा है। तो मैंने जैसे नल वाली वैल्यू हटाई, कांस्टेंट अप्लाई हो गया। सिमिलर चीज़ यूनिक के अंदर भी यही होगा। रिपीटेड पहले से रिपीटेड वैल्यूज इंसर्ट है, आप उसके बाद में यूनिक अप्लाई करेंगे तो एरर मैसेज देगा। बचने का सबसे बढ़िया तरीका, ऑलरेडी रिपीटेड वैल्यू को पहले हटा दो एंड देन यूनिक अप्लाई करो, ठीक है। तो सबसे बढ़िया अगर तरीका अगर हम देखें तो टेबल बनाते वक्त ही कांस्टेंट अप्लाई कर देने चाहिए, उससे आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो अब हमारे सामने स्टूडेंट 1 बनी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर जो है हम जो है पहले मैं एक बार इसको डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कांस्टेंट का फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। ये देखिए, फिलहाल दोनों नल को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं है और ये टेबल पहले से बनी हुई है। एग्जिस्टिंग टेबल में हम यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमारे सामने कमांड ये रहा, ठीक है। एल्टर टेबल, देखिए एल्टर के ऊपर हम अलग से पूरी एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसकी मदद से आपको समझ में आएगा कि एल्टर टेबल कमांड काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्टर के साथ में हमने कीवर्ड लिया है ऐड। अब हम देख लेते हैं कि ये एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। ये क्वेरी हमने यहाँ से कॉपी करी। देखिए, सिर्फ कॉपी पेस्ट के भरोसे मत रहिएगा, कितनी बार क्वेरीज जो है कॉपी पेस्ट में वर्क नहीं करती, तो आप टाइप करना सीखिए, ठीक है। एल्टर टेबल स्टूडेंट 1 एड यूनिक, ठीक है, SID। क्वेरी क्या था, एल्टर टेबल स्टूडेंट 1 टेबल को एल्टर करना है। क्या करना है, कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, यूनिक कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है। लेकिन किसी कॉलम का नेम तो देना पड़ेगा जिस पे यूनिक कांस्टेंट लगा दें। तो मैंने कॉलम का नाम दे दिया SID। तो यहाँ पे जो है क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। क्वेरी के आगे ओके लिखा हुआ है। अब मैं पहले टेबल को डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो है यूनिक कांस्टेंट की क्वेरी लगाने से पहले टेबल डिस्क्राइब करी थी और क्वेरी लगाने के बाद डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ऊपर आप यहाँ देखेंगे तो SID इंटीजर, और ये जो है ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कुल मिला के ये SID इंटीजर नल यस एक्सेप्ट करा, लेकिन कोई की अप्लाई नहीं कर रखी, कोई कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रखा है। सेम अगर आप यहाँ देखें SID इंटीजर की जगह क्या आ गया, यूनिक, यानी कि हमने एक एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर यूनिक को ऐड किया है और ये रहा उसका फॉर्मेट। एल्टर टेबल, ओके, ये क्वेरी को एक्सेप्ट नहीं करा। एल्टर टेबल स्टूडेंट 1 ऐड यूनिक, तो हमने एग्जिस्टिंग कॉलम में यूनिक वैल्यू इंसर्ट कर दी है, ठीक है। इस क्वेरी की मदद से जो है आप ये देख लीजिए, एल्टर टेबल स्टूडेंट यानी टेबल नेम ऐड यूनिक और उस कॉलम का नाम जो कि जिस पे हमें यूनिक अप्लाई करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, ये कॉलम उस टेबल में एग्जिस्ट करना होना चाहिए। यूनिक है, वो कॉलम में एग्जिस्ट नहीं कराना, आप यूनिक अप्लाई कर दें वो फिर एरर मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब जो है
हम एक काम करते हैं, यूनिक कांस्टेंट हम लगा चुके हैं, ठीक है। देखते हैं हम हमारी क्वेरी जो है वो वर्क करती कि नहीं करती है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट 1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 1, ठीक है। एक रो ऑलरेडी इंसर्ट है। अब मैं फटाफट जो है इसके अंदर दूसरी रो इंसर्ट करता हूँ। चूंकि मैंने SID पे यूनिक लगाया है तो देखते हैं कि क्या एरर मैसेज देता है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 वैल्यूज, ठीक है। यूनिक है, याद रखिएगा, ठीक है। कमांड अप्लाई कर रखा है, नाम सेम ले लेता हूँ। देखते हैं क्या एरर मैसेज आएगा। डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट 1 उसके अंदर 1 ID जो है पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा जो यूनिक कांस्टेंट अप्लाई हो चुका है, ठीक है। वैल्यू चेंज कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2, ठीक है, अपडेट हो चुका है। टेबल शो करते हैं, ये देखिए SID 1 चेंज करके मैंने 2 कर दिया, वैल्यूज एक्सेप्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने खाली SID वाले कॉलम पे ही यूनिक कांस्टेंट अप्लाई किया था, ठीक है, नेम पे नहीं किया था। तो इस तरह से अल्टर कमांड की मदद से भी आप यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल पे। तो ये तो हमने यूनिक कांस्टेंट अप्लाई करना सीखा। अब क्या हो कि मुझे एग्जिस्टिंग टेबल में से यूनिक कांस्टेंट हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है। मुझे वो कांस्टेंट नहीं चाहिए, किसी भी रीजन की वजह से उस कॉलम में मैं रिपीटेड वैल्यू डालना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको हटाऊँ कैसे? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ड्रॉप जो है यूनिक ड्रॉप मतलब यूनिक कांस्टेंट को ड्रॉप कैसे करते हैं वो जो है वो कमांड अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए फिर से अल्टर कमांड ही काम में आएगा, उसके साथ में ड्रॉप कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा। देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं क्वेरी अप्लाई करता हूँ। यहाँ देखिए, अल्टर टेबल स्टूडेंट 1 टेबल को अल्टर कर दो, ठीक है। क्या करना है? ड्रॉप कांस्टेंट को ड्रॉप कर दो। कौन सा कांस्टेंट? जो कि कॉलम SID पे अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे कांस्टेंट का नाम देने की जरूरत नहीं है, कॉलम का नाम दे दो, उस पर जो भी कांस्टेंट है वो हट जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में क्वेरीज बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होते हैं क्वेरीज को डिफाइन करने के, बट चूंकि हम चाहते हैं कि हमारी क्वेरीज सबको आसानी से समझ में आए, इसलिए मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में शो करता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा ड्रॉप कांस्टेंट यूज में लिया है, कॉलम नेम दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूनिक कांस्टेंट को हटाने के लिए, आपके पूरी टेबल में जिस भी कॉलम का नाम आपने यहाँ लिखा है उस पर जितने भी तरह के कांस्टेंट है, सपोज जैसे नॉट नल भी लगा हुआ है और यूनिक भी लगा हुआ है, तो मैंने ड्रॉप कांस्टेंट किया है ना, तो यहाँ पे इस कॉलम पर से वो सारे कांस्टेंट एक साथ हट जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने खाली यूनिक लगा रखा है तो कांस्टेंट हट जाएगा। तो अब हम टेबल को जो है डिस्क्राइब करके देखते हैं। पहले डिस्क्राइब STUDENT स्टूडेंट 1, ये देखिए, अगर हम देखें पहले यहाँ पे की जगह पे जो है यूनिक लिखा होता वो हट गया है, यानी कि हमारा कांस्टेंट ड्रॉप हो गया है। वैल्यूज इंसर्ट करके भी देख लेते हैं, पता लगेगा भी क्या हो रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। मैं सेम वैल्यू ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 2 इंसर्ट ऑलरेडी यहाँ देखिए आप जो है 2 इंसर्टेड है, ठीक है, 1 और 2। अब मैं वापस सेम वैल्यू एक्सेप्ट कराता हूँ और वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके देखता हूँ, ये देखिए, जैसे यूनिक कांस्टेंट हटाया SID पे से रिपीटेड वैल्यू एक्सेप्ट करने लग गया। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको तरीके बताए थे, आप यूनिक कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के थ्रू यूनिक कांस्टेंट जो है उसे अप्लाई करने का तरीका, एग्जिस्टिंग टेबल पे अप्लाई करने का तरीका और उसे ड्रॉप करने का तरीका समझ में आ चुका होगा। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई और डाउट है, कोई चीज़ आप डिटेल में जानना चाह रहे हैं या कोई भी फीडबैक या कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने अभी तक जो वीडियोस बनाए हैं, उनके नोट्स बनाए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन्हें विजिट कीजिए अगर आप डेटाबेस के जो है बेसिक कंसेप्ट्स और SQL क्वेरीज जो है उनके बेसिक आइडियाज़ अगर आप सीखना चाहते हैं तो। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।